हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, पर अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम KR दुबे, हेल्थ एडवाइज़र एंड टीम लीडर। अपने इस यूट्यूब चैनल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की कहानी एक 24 वर्षीय गरीब लड़के की। किसी गांव में एक 24 वर्षीय गरीब लड़का रहता था और वहीं गांव में ही किसी सेठ के यहाँ वो नौकरी करता था। एक दिन वो अपनी ड्यूटी से घर आता है। घर आने के बाद वो अपने खाने पीने का प्रबंध करता है, किचन में जाके खाना बनाता है। अपने लिए वो 4 रोटियां बनाता है और 4 रोटियां बनाने के बाद वो फ्रेश होने, हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब बाथरूम से लौट के खाना खाने के लिए आता है तो देखता है कि 4 में से 3 रोटियां ही बची है, 1 रोटी गायब है। उसने सोचा कि आखिर ये 1 रोटी कहाँ जा सकती है, कौन ले जा सकता है। खैर, उसने मन में ही सोचा और खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खा लिया। दूसरे दिन ठीक उसी प्रकार से वो ड्यूटी से आया, फिर 4 रोटियां बनाई और आज फिर उसकी 1 रोटी गायब हो गई, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया कि कौन उसकी रोटियां ले जा रहा है। तीसरे दिन उसने घात लगा के बैठा और सोचा कि आज मैं पकड़ के ही रहूँगा कि कौन मेरी रोटी डेली चुराता है। उस दिन वो हाथ मुंह धोने के बहाने गया तो सही, लेकिन हाथ मुंह धोया नहीं। उसको पकड़ने के फिराक में घात लगा के बैठ गया और तब देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और 1 रोटी लेके जाने लगता है। जैसे ही चूहा रोटी लेके जा रहा होता है, वो लड़का उस चूहे को पकड़ लेता है और पूछता है कि भाई, तू मेरा रोटी क्यों ले जा रहा है। वो चूहा बोलता है कि भाई, ये तो मेरी किस्मत की है और मुझे मेरी किस्मत का तू लेने दे, तू क्यों मेरी किस्मत का रोक रहा है। तो वो 24 वर्षीय लड़का ने बोला कि भाई, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं किसी तरह सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे से नहीं हो पाएगा डेली तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करना, इसलिए मुझे माफ़ करना और ये रोटी मुझे वापस दे दे। मैं बहुत ही गरीब हूँ और बहुत परेशान हूँ। तो बोला कि तुम्हारी जो ये परेशानी है और तुम्हारे जो जितने सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही व्यक्ति दे सकता है। तो लड़का बोलता है कि कौन है। तो चूहा ने जवाब दिया कि गौतम बुद्ध। ये लड़का गौतम बुद्ध से मिलने की ठान लेता है और अगले ही दिन गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल देता है। जाते जाते रास्ता लंबा था, रास्ते में शाम हो जाती है और शाम को ये अपना कहीं डेरा डालना चाहता है, रुकना चाहता है, तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। सामने कुछ दूरी पे एक महल दिखाई देता है, वहाँ पे रोशनी जगमगा रही थी। उस रोशनी को देखते देखते उस रोशनी के पास पहुँचता है तो देखता है एक शानदार सा महल है और उस महल में जाके वहाँ रुकने के लिए, वहाँ आश्रय लेने के लिए वहाँ रिक्वेस्ट करता है। तो वहाँ एक उस मकान की मकान मालकिन निकलती है और कहती है, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, सुबह तुम चले जाना। वहाँ पे उसका प्रबंध रहने का हो जाता है। सुबह जब वो चलने लगता है वहाँ से, तब वो मकान मालकिन पूछती है कि तुम ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो। उसने बोला गौतम बुद्ध के पास जा रहे हैं। तो वो हवेली की मालकिन बोलती है कि बहुत ही अच्छे जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरा एक सवाल है, उनसे पूछ लेना अगर वक्त मिले तो। इस लड़के ने बोला कि ठीक है, बताओ क्या सवाल है तुम्हारा। तो उस हवेली की मालकिन ने बताया कि मेरी एक 20 वर्ष की लड़की है जो कि बचपन से लेके आज तक नहीं बोली है। गौतम बुद्ध से पूछना कि ये लड़की कब बोलेगी। बोला ठीक है, मैं आपका भी सवाल पूछ लूँगा। फिर वहाँ से आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, कुछ देर चलने के बाद ऊंची पहाड़ और बहुत कठिन रास्ता सामने नजर आया। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता जा रहा था। ये चलता जा रहा था और थक गया था। तो उसी रास्ते में एक जादूगर को देखा कि एक जादूगर ध्यान लगा के बैठा हुआ है। तब इसने पूछा कि जादूगर, हमें गौतम बुद्ध के आश्रम तक जाना है और ये रास्ता तो बहुत कठिन है और इसमें चलना बहुत ही कठिनाई हो रही है, कोई ऐसा मार्ग बताओ जहाँ से हम सहज ही और अति शीघ्र पहुँच जाएं। तब उस जादूगर ने बोला कि मैं रास्ता तो बता दूंगा, बहुत ही आसान रास्ता बता दूंगा, लेकिन मेरा भी एक रिक्वेस्ट है। बोला बताओ क्या रिक्वेस्ट है। बोला कि मेरा एक सवाल है, अगर तुम उस सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से ला दो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। बोला ठीक है, तुम भी अपना सवाल बता दो। तो जादूगर ने बोला कि मैं हजारों साल से यहाँ बैठ कर तपस्या कर रहा हूँ और तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए मैं यहाँ बैठ कर तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं स्वर्ग नहीं जा पाया। तो मेरा यही सवाल है, गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जा पाऊँगा।
बोला ठीक है, मैं ये सवाल भी तुम्हारा पूछ लूंगा। फिर जादूगर ने अपना छड़ी निकाला और छड़ी घुमा दिया। छड़ी घुमाते ही वो पहाड़ पार हो गया और पहाड़ पार होने के बाद आगे देखा तो मैदानी इलाका, मैदानी रास्ता आ गया। उस रास्ते पे चलने लगा। थोड़ी दूर चला है, चलते चलते एक बहुत बड़ी नदी सामने आ जाती है। जब नदी सामने आ गई तो देखा कि अब एक और समस्या खड़ी हो गई, अब नदी कैसे पार करें। तो नदी के जब किनारे पहुंचा तो एक वहाँ पे बहुत बड़ा सा कछुआ उसे दिखाई दिया, कच्छप। तो उस कछुए के पास गया और जाके बोला कि मुझे गौतम बुद्ध के आश्रम पे जाना है, आप मुझे अपने पीठ पर बैठा के क्या नदी पार करा सकते हो। तो उस कछुए ने बोला कि ठीक है, मैं नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन एक प्रश्न है मेरा। बोला बताओ क्या प्रश्न है। तो कछुए ने बोला कि तुम अगर गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो गौतम बुद्ध से एक प्रश्न मेरे लिए भी कर लेना और इसका उत्तर ले आना। गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं तकरीबन 500 साल से इस नदी में हूँ और मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं ड्रैगन नहीं बन पाया। उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। बोला ठीक है, तुम्हारा भी सवाल मैं गौतम बुद्ध से पूछ लूंगा। और एवं प्रकार से वो कछुआ उसको नदी पार करा देता है और वो चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद गौतम ऋषि का आश्रम होता है। उस आश्रम में जाके देखते हैं तो वहाँ हजारों लोग बैठे होते हैं और उनकी गौतम बुद्ध की वाणी सुनने के लिए ये भी वहीं पे जाके बैठ जाता है। कुछ देर के बाद बारी बारी से सबका नंबर आता है प्रश्न पूछने का। जब इस लड़के का नंबर आया तब इसने प्रश्न पूछना शुरू किया, लेकिन उससे पहले वहाँ गौतम बुद्ध ने सबको चेतावनी दे दी कि हर कोई मात्र 3 ही प्रश्न पूछ सकता है, 3 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा। तो अब इसने सोचा कि कौन सा प्रश्न पूछें और किसका प्रश्न को छोड़ें, किसका प्रश्न का त्याग करें और किसका प्रश्न का उत्तर हम लें। इस असमंजस में ये लड़का पड़ जाता है। फिर इसने सोचा कि वो हवेली की मालकिन जिसकी 20 वर्ष की बेटी और वो बचपन से बोल नहीं पाती है, वो बहुत ही सीरियस केस है, उसका सवाल पूछना चाहिए। फिर इसने सोचा कि जादूगर भी इतने सालों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग की कामना लेके और उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए उसके बारे में भी गौतम बुद्ध से पूछना अनिवार्य है। और फिर कछुए की बात याद आई। कछुए का बात याद आते ही उसने सोचा कि कछुए के बारे में भी उसका प्रश्न का उत्तर लेना भी जरूरी है। और अपने प्रश्न के बारे में उसने सोचा कि हमारा क्या है, हम तो नौकरी कर ही रहे हैं, रोटी खा ही रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा और परिश्रम कर लेंगे, लेकिन इन तीनों की ज़िंदगी में बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन तीनों की ज़िंदगी में बदलाव हमने कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यही बात सोच के, इसी बात को निर्णय में लेके वो गौतम बुद्ध से सबसे पहले उस हवेली की मालकिन के बारे में पूछा। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि जिस दिन उस लड़की का विवाह हो जाएगा उसी दिन वो लड़की बोलना प्रारंभ कर देगी। उसके बाद बारी आई जादूगर की। तो जादूगर के बारे में जब सवाल पूछा तो बोला कि वो जादूगर जिस दिन अपनी छड़ी छोड़ देगा, यानी कि उस छड़ी का त्याग कर देगा, उस दिन ही वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। उसके बाद अब बारी थी कछुए की। कछुए के बारे में जब सवाल किया तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ जिस दिन अपने शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ कवच को त्याग देगा, उसके शरीर के ऊपर जो कवच है उस कवच को जिस दिन वो त्याग देगा उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। अब तीनों सवाल का जवाब इसे मिल चुका था और वो वहाँ से लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम से खुशी खुशी अपने रास्ते वापस आ रहा है। आते आते सबसे पहले रास्ते में उसे कछुआ मिला और कछुए को इन्होंने कहा कि जिस दिन तुम अपना कवच को त्याग दोगे उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो बोला ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी कवच को त्याग करता हूँ। जैसे उस कछुए ने कवच का त्याग किया, कवच का त्याग करते ही उसके अंदर से बहुत सारे मोतियां निकली। अब कछुआ बोला कि इस मोतियों का मैं क्या करूँगा, ये तुम ले लो, तुम रखो। तो वो मोती वो लड़का ले लिया और उसके बाद वो कछुआ ड्रैगन बन के उड़ गया। फिर वापस आया। आते आते रास्ते में वो जादूगर मिला। जादूगर को बताया कि जादूगर ने पूछा कि क्या तुमने मेरा सवाल पूछा। बोला हाँ, मैं आपका जवाब लेके आया हूँ। तो बोला क्या जवाब बताओ। तो लड़के ने बताया कि गौतम बुद्ध ने हमें बताया कि जिस दिन तुम अपनी छड़ी का त्याग कर दोगे उसी दिन तुम स्वर्ग पहुँच जाओगे। तो जादूगर ने बोला तो ये कौन सी बड़ी बात है, लो आज से मैं इस छड़ी का त्याग करता हूँ, लो ये छड़ी तुम ही रख लो। वो छड़ी उस लड़के को मिल जाती है और वो जादूगर स्वर्ग को चला जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में
उस हवेली के मालकिन के पास आता है। हवेली के मालकिन ने पूछा कि बच्चा तुम आ गए गौतम बुद्ध के पास से, क्या मेरे सवालों का जवाब लाया? तो बोला हाँ जी लाया हूँ, आपका सवाल का जवाब भी लाया हूँ। तो बोला क्या है जवाब? तो गौतम बुद्ध ने बताया कि जिस दिन आप अपनी लड़की का शादी करोगे उसी दिन से लड़की बोलना शुरू कर देगी, तो इसका जल्द से जल्द शादी कर दो। तो उस मालकिन ने बोली तो इसमें देर कौन सी है, सामने लड़का खड़ा है और अभी ही शादी कर देती हूँ मैं। उसने तुरंत उसी लड़के से अपनी लड़की का विवाह कर देता है और विवाह होते ही जैसे ही लड़की विवाह के 7 फेरे लेती है, 7 फेरे लेने के बाद उस लड़के से पहला वर्ड वो लड़की कहती है कि अरे तुम तो वही हो उस दिन रात को ठहरने मेरे घर आए थे। यानी कि वो लड़की बोलना शुरू कर देती है शादी होते ही। तो दोस्तों कहानी यही है। अब इस कहानी में देखिए कि उन्होंने, उस लड़के ने इन 3 लोगों का प्रश्नों को अहमियत दिया, इन तीनों का सवाल का जवाब लेके आया, लेकिन अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। तो जिंदगी में सफल वही होता है जो हमेशा त्याग की भावना से कोई भी काम को करता है। अब उस लड़के के पास कछुए से मिला हुआ बहुत सारे मोतियां थी, बेशकीमती मोतियां थी। जादूगर के माध्यम से दिया हुआ जादूगर का छड़ी था और हवेली की मालकिन के द्वारा दिया हुआ उसकी पत्नी। अब इसके पास धन दौलत रुपया पैसा और ऐशो आराम और साथ में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए एक परिवार भी इसे मिल गया। तो जब तक आप किसी चीज का त्याग नहीं करते, किसी चीज का समर्पण नहीं करते, अपने लिए नहीं, अपने साथ वालों के लिए अगर आप किसी नेक इरादे से किसी भी चीज का समर्पण करते हैं, त्याग करते हैं, ऊपर वाला आपके लिए जरूर सोचता है और आप जितना त्याग करते हैं उसके कई गुना लौटा के आपको देता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि समुंदर होती है या नदी होती है, तो नदी में जहाज या समुद्र में जहाज चलता है और जहाज की अहमियत तभी है जब वह बीच धारा को चीरता हुआ इस पार से उस पार जाता है। लेकिन इस पार से उस पार जाने में, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में पहले किनारा का त्याग करना पड़ता है। पहले किनारा का त्याग किए बिना दूसरे किनारे तक वो जहाज नहीं जा सकती। इसी तरह हमेशा जिंदगी में त्याग बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में त्याग की भावना रखते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं, तो आपको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। इस कहानी को देखें और हमारी कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।